पेड रेंट, ठीक है, पेड रेंट। आगे दे दिया बाई चेक, पेड रेंट बाई चेक 1500, ठीक है। किराया भुगतान किया गया है चेक के द्वारा, बाई मतलब द्वारा होता है, इसका हिंदी किराया भुगतान, पेड के हिंदी भुगतान, और चेक को तो समझते हैं आप, यानी चेक के द्वारा किराया जो है भुगतान किया गया है। तो आप बोलेंगे कि इसमें क्या है, एक्सपेंसेस हो रहा है कि इनकम हो रहा है, किससे पहचान करेंगे हम? तो पेड के मतलब भुगतान करना होता है, पेड को हमें देखना है कि कैश पेड के मतलब भुगतान करना, तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, तो भुगतान कर रहे हैं ना तो कैश जा रहा है, ठीक ना। कैश जा रहा है यानी कि कैश घट रहा है बिजनेस में, तो ये पहचान दे रहा है आपको कि कैश जब आ रहा है कि जा रहा है, तो ये हमें पहचान मिल गया कि पेड के मतलब भुगतान करना है यानी कि कैश जा रहा है। लेकिन कैश किसके रूप में जा रहा है? तो रेंट के रूप में जा रहा है। तो जब रेंट के रूप में जा रहा है तो रेंट क्या है, इनकम है कि एक्सपेंसेस है? इनकम ना, नहीं, भुगतान किया गया है। जब भुगतान किया गया है तो वो एक्सपेंसेज होगा, ठीक है। तो जो हम किसको पहचान करेंगे? रेंट को पहचान करेंगे। रेंट हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेज है। ऊपर में किसको पहचान करेंगे? तो सैलरीज हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेज है, बल्कि किसी और को नहीं। और जैसे कि आगे हम लोग समझेंगे कि जो रिकॉर्ड इसमें हम समझ रहे हैं, बिजनेस का ट्रांजेक्शन जितने भी प्रकार के से हो रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन में किसे किसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि आप पेड सैलरीज लिखा हुआ है टू एम्प्लॉय, तो हम क्या कर रहे हैं, सैलरी को पेमेंट नहीं कर रहे, तो दिखाना होगा हमें रिकॉर्ड करके, ठीक ना। हम अपना जो रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर में जो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमने सैलरी को पेमेंट किया गया है, तो सैलरी हम लिखेंगे, सैलरी हमने पेमेंट किया है, सैलरी, ठीक है, सैलरी हमने पेमेंट किया इसलिए सैलरी को लिखेंगे। और दूसरा, सैलरी के रूप में गया क्या है, आप बताइए कि सैलरी हम भुगतान किए, पेड किए, तो क्या पे किए? तो कैश जो होता है ना, कैश से पेमेंट करते हैं सैलरी के रूप में, तो कैश को लिखना होगा, यानी क्योंकि कैश घटा जाता है ना, कैश घटा हुआ रहेगा तो हमें दिखाना होगा ना, कैश गया है, किसके रूप में गया है, सैलरी के रूप में गया है, इसलिए सैलरी को और कैश को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे नंबर में जो एग्जांपल है, जैसे पेड रेंट बाई चेक। अब यहाँ क्या क्या लिखेंगे दोस्तों? तो देखिए, पे किया गया तो बता रहे हैं, हमें संकेत दे रहा है कि भुगतान किया गया, यानी कैश आपके पास से गया है, लेकिन किसके रूप में गया है, हम क्या लिखेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो जो रेंट है ना, रेंट को रिकॉर्ड करेंगे। और इस रेंट के रूप में क्या गया है? तो चेक गया है। जब हम चेक किसी को देंगे तो पैसा हमारा घटेगा ना, कहाँ से घटेगा? तो बिजनेस का जो वहां पे कैश हम रखते होंगे, जैसे बैंक में रखते होंगे, उस बैंक से पैसे घटेगा, ठीक है। जब बैंक से पैसे घटेगा, जहां से घटेगा उसको हम लिखेंगे। बैंक से कैश घट रहा है ना, जब चेक किसी को देंगे तो चेक जैसे उनका बन जाएगा तो हमारा बैंक से अमाउंट उतना कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उसको हमें दिखाना होगा कि बैंक के अमाउंट कम हुआ है, एक रेंट के रूप में कम हुआ है, और कहाँ से? बैंक में से कम हुआ है, इसलिए रेंट को रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा बैंक को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये तो एक्सपेंसेस हुआ। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इनकम का, ठीक है। इनकम का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे अब जैसे कि रिसीव्ड और यहाँ पे कैश या रिसीव्ड कमीशन, ठीक है, रिसीव्ड कमीशन 500, रिसीव्ड कमीशन 500 क्या हुआ? कैश प्राप्त हुआ है, किसके रूप में? कमीशन के रूप में प्राप्त हुआ है। अब बताइए, रिसिप्ट के मतलब होता है प्राप्त करना। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना होता है। यानी प्राप्त हुआ, क्या हुआ? कमीशन। कितना प्राप्त हुआ? 500 प्राप्त हुआ। तो कमीशन के रूप में आप बताइए क्या प्राप्त होगा? बताइए क्या प्राप्त होगा? तो कैश प्राप्त होगा ना। एक तो रिसिप्ट के मतलब प्राप्त हुआ, तो क्या प्राप्त होगा कमीशन के रूप में? तो कैश प्राप्त होगा। तो एक तो कैश हमें प्राप्त हो गया है, ठीक ना, कैश प्राप्त हुआ। और दूसरा ही कैश, जैसे कि होगा कि कैश प्राप्त हुआ, कैश आएगा, जब आएगा तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा ना, कैश इंक्रीज होगा ना। जब कैश इंक्रीज होगा तो बिजनेस लिखा होगा, इनकम होगा, वो ये तो इनकम होगा, ठीक है। लेकिन किसके रूप में ये इनकम हुआ? ये जो कैश आया किसके रूप में आया है? तो ये तो कमीशन के रूप में आया है, ठीक है, ये कमीशन के रूप में आया है। कमीशन को हमें दिखाना होगा कि कमीशन के रूप में आया है, तो कमीशन ये है, ठीक है।
कमीशन। यानी कि एक कमीशन को रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा कैश को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। रिसिप्ट का बात किया जाएगा तब जैसे होता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और जैसे आगे टू मनीष 10,000। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि बेचा गया है, क्या बेचा गया है, गुड्स यानी माल को, फॉर कैश के मतलब नगद होता है, टू के मतलब को होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी इधर से हम पढ़ेंगे मनीष को नगद माल बेचा। मनीष को क्या किया गया है, नगद माल बेचा गया है। जब नगद माल बेचेंगे तो हम अपने बिजनेस का कैश को देखते हैं दोस्तों कि कैश यहाँ पे घट रहा है कि बढ़ेगा। आप बताइए, जब किसी को माल बेचेंगे तो कैश जाएगा ना? अरे नहीं भाई, कैश नहीं जाएगा, गुड्स जाएगा। ठीक है, यहाँ से गुड्स जाएगा और क्या आएगा, गुड्स जाएगा तो क्या आएगा, क्या गुड्स आएगा? नहीं, हम माल बेचे हैं ना तो गुड्स जाएगा और उसके बदले में ये क्या आ रहा है, कैश। यानी बोले नगद हमने माल बेच दिया। नगद माल बेचने के मतलब कि गुड्स हमारे बिजनेस में आया है, आया है? अरे नहीं, माल बेचने के मतलब जाएगा, गुड्स यानी कि गुड्स गया और उसके बदले में कैश आया। यानी कैश आएगा जब माल बेचेंगे तब, और गुड्स जाएगा। तो कैश आएगा तो कैश हमारे बिजनेस में बढ़ेगा कि घटेगा? तो हमारे बिजनेस में कैश बढ़ेगा। जब कैश बढ़ने लग जाता है तो हमारे बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, इनकम माना जाता है दोस्तों। वो हमारे बिजनेस के लिए इनकम होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। कैपिटल जैसे कि बात किया जाता है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ फर्नीचर, विथ गुड्स, यानी कि विथ स्टॉक के बारे में बात किया जा सकता है। कि स्टार्ट जैसे कि अगर मान चलिए कि हम मालिक हो गए, यानी कि हमारा ही किराना दुकान है, तो किराना दुकान है तो हमारे नाम से बोला जाएगा कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि कैश को हमने लगाया, कैश लगाकर हमने बिजनेस को चालू किया है। या फिर आएगा कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ फर्नीचर, विथ स्टॉक, यानी कि जो जो सामान रहेगा जो हम अपने बिजनेस में लगाएंगे तो सब के सब हमारे उस बिजनेस के लिए उसे कैपिटल कहा जाएगा। नहीं, उस बिजनेस में जाने के बाद वो क्या बन जाएगा, हमारा पूंजी बन जाता है। क्लियर ना। अब उसके बाद जैसे कि हमने एक्सपेंसेस के साथ क्या समझे कि जब हमारे बिजनेस का जो कैश होता है, कैश में कमी आने लग जाता है, यानी कैश घटने लग जाता है, यानी कैश जो है डिक्रीज होने लग जाता है। जैसे देख रहे थे एग्जांपल हमने लिए थे, जैसे रेंट के रूप में हो सकता है, सैलरी के रूप में हो सकता है, परचेज के रूप में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है उसके रूप में हो सकता है, टेलीफोन बिल जो आता है उसको जो पेमेंट करते हैं उसके रूप में हो सकता है, वाटर बिल जो पेमेंट करते हैं उसके रूप में हो सकता है। अलग अलग रूपों में एक्सपेंसेज हो सकता है। क्लियर ना। अनेक रूप में, यानी कि जब हमारे पॉकेट के पैसे खर्च होने लग जाता है, पॉकेट का पैसा किसी भी रूप में जा रहा है, अगर वो किसी भी रूप में जा रहा है तो अगर पॉकेट का पैसा हमारा कम होने लग गया तो समझ जाना है दोस्तों कि हमारे वो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस है। जैसे अगर मार्केट में एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया, 10,000 अमाउंट को अपने पॉकेट में रख के मार्केट में चला, मार्केट में जाने के बाद फिर उधर से आ रहे हैं, तो मार्केट से आने के बाद पता चल रहा है कि हमारे पॉकेट में सिर्फ 500 है। ठीक है, तो अब देखिए 10,000 था और सिर्फ बचा कितने, 500 ही बचा है। तो हमारे बिजनेस में आप देखिए कि बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, नहीं हमारे लिए क्या होगा, तो खर्च कहेंगे कि खर्च हो गया, वो हमारे एक्सपेंसेज है। क्लियर ना, समझ में आ रहा है एक्सपेंसेज कब कहेंगे। और जैसे इनकम देख रहे हैं, जब हमारे बिजनेस में कैश आने लग जाता है, यानी कैश इंक्रीज होने लग जाता है और कैश हमारे बिजनेस का बढ़ने लग जाता है, तो हम बोलते हैं भाई कि वो हमारे बिजनेस के लिए इनकम हो रहा है। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं कि हमने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को हमने माल बेचा था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को माल बेचा था। वो लोग को हमने बोला था कि अगर भाई हम आपको जो माल बेच रहे हैं, अगर वो टाइम से पैसे पेमेंट नहीं करते हैं तो हम उसका इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, उसका इंटरेस्ट लेंगे। हम क्या करेंगे, टाइम से नहीं भुगतान किया तो इंटरेस्ट लेने के लिए जाएंगे। तो जब हमने गया
उस गली में, उस मार्केट में गया जिसको जिसको माल बेचे थे, तो वहां से हमने इंटरेस्ट को वसूल किया, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। तो इंटरेस्ट जब रिसीव्ड होगा तो पॉकेट का जो मनी होगा बढ़ेगा कि घटेगा, तो प्राप्त होगा यानी कि आएगा, तो पैसे बढ़ेगा। जब पैसे बढ़ेगा तो हमारे बिजनेस के लिए इनकम होगा। क्लियर क्लियर ना। तो देखे हम कि जो एक्सपेंसेस क्या होता है, यानी कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है और इनकम क्या होता है। एक्सपेंसेस को टाइप को हम लोग समझे कि एक्सपेंसेस का टाइप 2 होता है, यानी कि एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो तुरंत इमीडिएटली जो पेमेंट कर दिया जाता है कैश, वो जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो हमारे बिजनेस से कुछ समय के बाद पेमेंट किया जाता है कैश, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। उसी प्रकार जो इनकम होता है, ये भी 2 प्रकार होता है, एक डायरेक्ट इनकम होता है, दूसरा इनडायरेक्ट इनकम होता है। डायरेक्ट इनकम के मतलब जैसे काम हुआ तुरंत उसके बदले में कैश प्राप्त हुआ, वो डायरेक्ट इनकम। जो कुछ समय के बाद हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो जो होता है इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर। तो आप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो देखने का मतलब दोस्तों कि जैसे कि हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये अकाउंट्स यानी कि अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको पास भी जाना चाहिए ताकि वो भी फ्री क्लास का फायदा उठा सके। क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में आना चाहिए, कुछ अकाउंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना हम ऑनलाइन ही पढ़ा दे कि सारे लोग जान जाए इसके बारे में। क्योंकि अधिक से अधिक जगह पे इसी का काम हो रहा है, अकाउंट्स का ही काम हो रहा है। जैसे किसी मॉल सब में चले जाए, ठीक है, मॉल में जाकर देखिएगा अकाउंटिंग का काम होगा। किसी कंपनी में चले जाइए, छोटा फॉर्म हो या बड़ा फॉर्म, यानी कि जो छोटा संस्था हो या बड़ा संस्था हो, अगर हमें पता करना होगा बिजनेस में ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो वहां पे हमें टैली का यूज करना होगा, यानी कि अकाउंटिंग का यूज करना होगा, टैली में एंट्री करना होगा। तो जब कब हमें एंट्री करेंगे, जब हमारे पूरी तरह से अकाउंट्स यानी अकाउंटिंग को समझ लेंगे तब, ठीक है। तो अब हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए हमें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स वॉच माई वीडियो दोस्तों।